हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टेक ब्लेड की लवली ऑडियंस। और जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि टेक ब्लेड की लॉन्च के बाद हम MWC से आपके साथ सीरीज़ लेके आएंगे, तो ये उसी सीरीज़ की एक एपिसोड है। और इस एपिसोड में बहुत ही मज़े का डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन जिस चीज़ का जिक्र होने वाला है वो इंसान नहीं है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्व किया है लास्ट 5-6 सालों में, हमें MWC 2023 में वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नज़र आई, और वो थी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमें बहुत सारे बूथ नज़र आए इस दफ़ा, जो कि 2019 में, 18 में, 17 में नहीं हुआ करते थे MWC में। और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की भरमार नज़र आई इस दफ़ा 2023 में। और आज की एपिसोड इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब करें टेक ब्लेड, ताकि हम इनकरेज हों और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और आपके सामने लेके आते रहें। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। आज के एपिसोड में हम दो स्टॉल्स कवर कर रहे हैं, जहां पे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के एक ऐसी इन्वेंशंस की गई हैं जो कि आने वाले वक्तों में आपको अपने चारों तरफ नजर आने वाली है। एक आपको कोरियन बूथ नजर आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको रोबोट्स नजर आएंगे जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, और वो डेंजरस सिचुएशंस को कैप्चर करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। मतलब अगर कहीं आग लग गई है, या लेवल से ज्यादा पानी जमा हो गया है, या कोई चीज अचानक कोई टूट के गिरी है, तो कैमरा उसको कैप्चर करेगा और वार्निंग साइंस देगा। तो ये है वो बूथ पहला जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट मौजूद है, और चलते हैं इसकी डिटेल्स इनसे खुद जानते हैं। तो ये कोरियन कंपनी जिसका नाम डोगू है, ये बनाती है सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, और इन्होंने यहाँ तक बताया कि इसके एक रिपोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट 16 से 24 सेंसर मौजूद हैं। और यहाँ तक के कि अगर कोई इंसान इसके सामने गन लेके आए, तो उस अनआइडेंटिफाइड पर्सन को देखकर, जिसके हाथ में गन होगी छोटी या बड़ी, ये सायरन बजा देगी। यानी इसके अंदर जो कैमरास हैं वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि सिचुएशंस जैसे चेंज हो रही है, अगर बारिश हो रही है, आग लग रही है, या कोई गन लेके सामने आ रहा है और वो बंदा पहले से प्रोग्राम नहीं है, यानी इनका अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये अलार्म के ऊपर चली जाएगी। और अगर आपका अपना सिक्योरिटी गार्ड बंदा इसके सामने 50 दफा भी आएगा तो वो सायरन नहीं बजाएगी, क्योंकि उसकी स्कैनिंग ऑलरेडी पहले की जा चुकी होगी। इसके बाद आपको एक और मजीद इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाते हैं, जो कि रोबोटिक्स में एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर ये लोग लेके आए हैं। कहते तो इसको स्मार्ट डॉग ही है, लेकिन इसको रोबोटिक्स ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि ये पेट के अलावा इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये स्मार्ट डॉग भी है और ये एक रोबोट भी है जो कि मुख्तलिफ काम करता है। चले आए इनसे इंटरव्यू करते हैं। द कंपनी का नाम है यूनिट्री, और ये चाइना से आए हैं अपना रोबोट बना के, और इनसे डिटेल्स देते हैं कि ये आखिर यहाँ पे क्या करने आए हैं। Eric from Unity Robotics. Okay, and you do robots. And this is our robot dog Go One. And it can be for the entertainment for play. Okay. And also can be as the platform for education for students to learning the programming language like Wow. C or C++. And also it can be like the mobile platform for the university clients. They can do some programming. So this is artificial pet. Yes, you can. Not a pet. It's just like the tool or platform. Okay. Yeah. So what it can perform? What function it can perform? I can show you. Yes. This is show you how to say the the balance of our Balance. dog. Okay. And also for this one, very good balance too. Okay. Okay. And also for our robot dogs, we can do like this. So very. You can see the motor. Very good. And also for our robot dogs, you can running. Something like this. How fast it can run? 4 meters per second. Make it fast. Because here. Here. 4 meter per second is the maximum speed. Yeah. That's too much. 4 meter. That's really nice. So what you guys are here for? You are here to
sell it, or you are here to transfer the technology, or what? Serious, because we are a company, and of course, the first we want here is to show the people the technology what we have, Okay. and also we want to have found some good partners, and Okay. also we want to sell it. Okay, so Yeah. you are here to sell these robots, and this is only the one model you have right now. Yeah, no, actually we have one, two, three. We have three models. Okay, you have three models. 25. Go 1, Alien Go, and Unitree B1. Okay, okay, Yeah, different size. that's really nice. Yeah, thank you. Your name is Eric. Yes, Eric. So if anyone want to place the order, they can contact Eric on these WhatsApp number. Yes. And also this is our website. This is our website and the YouTube channel. Wow. Yeah. So we are here with Eric, and Eric, thank you for giving us some time and showing you the robot working, and we really like the product and hope the people will contact you from our platform Okay. of TechBlade. Okay, thank Okay, you. so guys, if you have not subscribe TechBlade. तो जैसा कि आपने देखा कि इस कंपनी का नाम है यूनिट्री, और ये अपने 3 मॉडल्स यहाँ लेके आई है। और ये जो छोटा पेट आपको नजर आ रहा है, या छोटा रिबोट जो नजर आ रहा है, जिसको ये लोग पेट डॉग या स्मार्ट डॉग भी कह रहे हैं, Come to me. तो इसकी कीमत है $2000, यानी पाकिस्तानी समझ लें कोई 6 लाख रुपए, और इंडियन तकरीबन कोई आप समझें कोई 2 लाख पौने 2 लाख रुपए, और अगर दुबई की करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन समझें आप कोई 8000 दिरहम। और ये जो इंडस्ट्रियल डॉग है, जिसकी मैंने कहा कि तकरीबन जो हाइट जो है इसके मूवेबल हैंड की वजह से, या जो इसकी ग्रिप है उसकी वजह से वो 4.5-5 फुट तक भी चली जाती है, ये इंडस्ट्रियल डॉग है $25000 का। जी हाँ, तकरीबन पाकिस्तानी आप समझें 80 लाख रुपए, इंडियन तकरीबन समझें 25 से 30 लाख रुपए, और दिरहम में तकरीबन 1 लाख दिरहम के करीब का अमाउंट बनता है। एक चीज जिसको मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करा वो था लोगों का रिएक्शन। लोग जब इन पेट डॉग्स को या स्मार्ट डॉग्स को या इन रोबोट्स को देख रहे थे तो बहुत ही अनफॉरगेटेबल अपना रिएक्शंस नोट करा रहे थे। मैंने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करी है, आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी, कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, और यही वो वजह है कि टेक्नोलॉजी इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हमें इस डोमेन में 2 किस्म के डिस्कशन नजर आते हैं, और 2 लोगों के ग्रुप नजर आते हैं, 2 किस्म के ग्रुप नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स जो है वो हम इंसानों की, ह्यूमंस की जॉब्स खा जाएंगी आने वाले वक्तों में। और एक ग्रुप वो है जो कि कहता है कि नहीं भाई, ये हमारी जॉब्स नहीं खाएंगी, ये वो बेसिक काम करेगी कि जो बहुत ही लो लेवल और लो कैटेगरी के काम है, जो कि इंसान को नहीं करने चाहिए, और इंसानों को अपनी मजीद एनालिटिकल स्किल्स और ब्रेन स्किल्स बढ़ानी चाहिए ताकि हम कम्पिटिटिव रहें, इन रिपोर्ट से हमेशा आगे रहें। आप हमारी ऑडियंस हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स वाकई हमारी अच्छी जॉब्स खा सकते हैं, और क्या ये हमारी इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा हो सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक कंपटीशन पॉजिटिव हो तो चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर हम बेसिक काम छोड़ के छोटे लेवल, यानी छोटा लेवल का मतलब है कि वो काम जिसमें एनालिटिकल स्किल्स कम इस्तेमाल हो रही हैं या ब्रेन स्किल्स कम इस्तेमाल हो रही हैं, तो वाकई वो काम इंसानों को नहीं करना चाहिए। और आने वाली जनरेशन, जैसे हमें पता है कि हर आने वाली जनरेशन हमसे हमेशा आगे ही रही है, तो आने वाली जनरेशन के लिए कंपिटेंसी 110% ज्यादा होने वाली है। तो हमें नहीं लगता है कि रोबोट्स हमारी जॉब खाएंगी, बल्कि ये एक पुश होगा इंसानों की तरफ कि इंसान अपनी स्किल्स को इजाफा करे, उनको बढ़ाए, कि अगर ड्राइवर खत्म हो जाए या पोस्टमैन खत्म हो जाए तो हम कुछ और काम करें जहां पे ब्रेन स्किल्स का ज्यादा और अच्छा इस्तेमाल हो। पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि हमारा रूटीन क्या था MWC में, हम अपना वक्त कैसे गुजारते थे। तो भाई, इट वाज नॉट इजी। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कि सुबह हम तकरीबन 5:30 बजे उठा करते थे, 6:30 बजे नाश्ता करके बस में बैठ के निकल जाते थे, और 7 बजे एग्जीबिशन खत्म होता था, और 7 बजे निकल के फिर हम खाना खाने जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, हल्ला उल्ला करते थे, और फिर रात को कोई 10:30-11 बजे होटल पहुंचते थे, और सुबह को 5:30 बजे दोबारा उठना होता था। तो ये इतना आसान नहीं है कि अगर एग्जीबिशन में आपके अपॉइंटमेंट्स हैं और आपके स्केड्यूल मीटिंग्स हैं तो आपको हर चीज ऑन टाइम करनी होती है। इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं कि 10 बजे बोले तो 12 बजे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और ये पेट अपने घुट्टों पे खड़ा होकर जिस तरीके से हाथ जोड़ के बात कर रहा था, तो मैंने चाइनीजों से पूछा कि इसका मतलब क्या है, और उसको फिर हमने अपने एक्ट में दोहराया भी। इसका मतलब है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर आए। तो ये देखें, हमने इसको अपने अंदाज में पिक्चराइज करवाया। अच्छा, यूनिट्री ने हमें बताया कि
इस रिसर्च के ऊपर इनको तकरीबन 4.5 साल लगे और ये कंटिन्यूअस रिसर्च है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर मजीद सेंसर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ऑडियो सेंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये स्पीच लर्निंग भी करा करेंगे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। यानी अगर आप इनसे इंग्लिश बोलेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे, इनसे आप चाइनीज बोलेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी राइट नाउ इन्होंने जिस रिपोर्ट को चला के दिखाया है, ये अभी एक हैंड हेल्ड डिवाइस से चल रहा है, या आप समझ लें कि एक रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। लेकिन जो इसका मेन आउटपुट होगा वो विदाउट रिमोट ही होगा, जो कि इन्होंने हमें बताया कि वो 2024 में लॉन्च करेंगे MWC में ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जो कि है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सामने आ रही है और जिस स्पीड से काम हो रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं कि आपके और मेरे चारों तरफ कुछ दिनों में रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स नजर आने वाले हैं। लेकिन रिपोर्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकता, तो अभी प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉम द सीरीज ऑफ MWC बार्सिलोना 2023। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम बार्सिलोना MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज।